हमारे रहीम आज शहीद चौक में इसरार बार साहब ने धरना दिया हुआ था कोटली के मसाइल के हवाले से। तो अभी थोड़ी देर पहले हमारी और इनके दरमियान जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब के दरमियान जो हमारी जो मुज़ाकरात हुए उसमें जो इनके मुतालबात थे वो सारे के सारे उन्होंने माना तस्लीम कर लिए और उन्होंने कहा है जी ये जायज़ मुतालबात है और इनका काम शुरू है पहले से। इनमें एक पार का मामला था और साथ ही जो कचहरी में वाशरूम है वहाँ अवामी वाशरूम है उनके हवाले से तो जज साहब ने ये कहा है जी कि वो काम शुरू है और थोड़ा जो आखिरी मरहले में है। तो अभी लॉकडाउन है, इसके बाद जो है ना वो उसको वो जो है उसका काम कम हो जाएगा। इसके अलावा जो है ना वो बाज़ार में स्प्रे के हवाले से जज साहब ने कहा है जी कि वो भी हम स्प्रे बाज़ार में करवाएंगे क्योंकि ये इनका शहर अपना है, ये यहाँ ही करने वाले हैं, बाहर से नहीं आए। तो ये दिलचस्पी भी रखते हैं। अब जो है ना वो इन्होंने यही कहा जी कि जो है ना सारे लोग हमारे 57 घरों में जो है ना बगैर तखसीस जमात रंग नस्ल कौम बरादरी में जो है ना आप लोगों का काम करूँगा। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और चूँकि हमारा जो इशू था इसरार बार साहब का, शायद इनका ज़ाती मामला तो नहीं था, इनका भी जो है ना कि सारे का सारा ये शहर का मामला था, वो मुश्तरका मामला है। वो मसाइल जैद साहब के भी हैं, वही मसाइल हैं, मेरे लिए भी वही मसाइल हैं, या ज़फ़र साहब के वो भी सब के मुश्तरका मसाइल हैं। तो ये जो है ना मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी हुई कि हम जो है ना मिल बैठ कर जो बड़े अच्छे तरीके से जो मामला चालू हुए हमारे और शहर की बेहतरी के लिए ये ऐड किया है कि हम सब मिलजुल कर जो है ना वो शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और जहाँ जहाँ भी कोई जो है ना वो कोई हमें कमी पेशी नज़र आई तो हम जो है ना वो इनकी जज साहब को निशानी करेंगे। और इसरार बार साहब से हमने एक जिम्मेदारी लगाई है कि आप इनसे मुकम्मल ताउन करें और जहाँ जहाँ भी कोई छोटी बड़ी बात हो वो उनको निशानी करें। हम इनकी ना तो इनकी मुखालफत करते हैं ना कोई इसकी अच्छी बात है। हमसे जो भी जहाँ भी कोई इस तरह की बात होगी सिर्फ हम शहर के वाले से निशानी करते हैं। निशानी इन्होंने की है अपने अंदाज में, इन्होंने जो शहीद चौक में बैठ गए इन्होंने निशानी की है। तो माशाल्लाह जो है ना वो इन्होंने बड़ी अच्छी बात इन्होंने भी की है। तो बाकी बातें जो है वो अपने जज साहब करेंगे। और मैं अंजुमन ताजरान की तरफ से, शहरी की तरफ से और ये साखा यूनियन के सदर मजदूर साहब बैठे हुए हैं, ये सब की तरफ से जो है ना मैं जज साहब आपको अगर आप शहर का काम करेंगे, सफाई सुथराई के हवाले से आप जो काम करेंगे, शहर की बेहतरी के जो भी काम करेंगे हम आपके साथ हैं, हम बात हम करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अंजुमन ताजरान के सदर जनाब मलिक याकूब साहब, सराफा यूनियन के सदर जनाब ज़फ़र मलिक साहब, आपने दोस्त भाई शफ़क़त हसन शाह साहब, जनाब मलिक ज़हूर साहब और बुखारी साहब, माजिद बुखारी साहब, और ख़ास कर जो है ना इसरार भट्ट साहब का, चूँकि इनसे मेरी पहले भी एक दफ़ा इन मामलात पर बात हुई थी तो कुछ वजूहात की बिना पर एक दो काम जो है ना वो अभी तक नहीं हुए थे। तो मैं आप सबका इस बात पर शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने न सिर्फ अहम मसाइल की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई है बल्कि अपनी रहनुमाई का भी मुझे यकीन दिलाया है कि आप इस मामलात में जो है ना आप मेरे साथ ताउन भी करेंगे और मेरी रहनुमाई करेंगे। जहाँ तक मेरा तल्लुक़ है तो मैं ये तो नहीं कहता कि इस शहर को चार चांद लग गए या पेरिस बन गया या बन सकता है। मुझे अल्लाह के करम नवाजी से और इस हुकूमत और वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर ख़ान की मेहरबानी से जो है ना मैं यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। और मेरा एडमिनिस्ट्रेटर अपने आप को नहीं समझता बल्कि इस शहर के लोगों का खादम समझता हूँ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि मैं एक जमात की नुमाइंदगी करता हूँ, हुकूमत की नुमाइंदगी करता हूँ। लेकिन आज तक मैंने आपसे भी ये बात बड़ी बरमला कही है कि मैंने कभी आपने जहाँ पर मैं जिस सीट पर बैठा हूँ मैं उसको एज एडमिनिस्ट्रेटर डील करता हूँ और एडमिनिस्ट्रेटर में सारे शहर का हूँ, सब लोगों का हूँ, बिला तखसीस जमात, बिला तखसीस बरादरी, बिला तखसीस इलाका, हर किसी को। गवर्नमेंट की भी यही पॉलिसी है और वज़ीर आज़म साहब ने भी वाज़ेह तौर पर हमें हिदायत दी हुई है कि आपने लोगों की फलाह के काम कर रहे हैं और दयानदारी से कर रहे हैं। तो मैं आपकी वसादत से पहले तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि जो छोटे मोटे काम मैंने किए हैं वो भी आप उन पर भी नज़र रखें तो और जो आइंदा रह गए आप रहनुमाई मेरी करें। इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि ये आने वाला जो साल रह गया है इसमें वो काम भी कर लूँ। और मैं आपकी वसादत से या आप कोटली के, चूँकि आपने मौका दिया है बात करने का, तो मैं कोटली के लोगों की तरफ से और आप दोस्तों की, आपने भी, मैं आपका भी मशकूर हूँ कि आप लोग भी मुख्तलिफ
मालिक साहब हैं उनका एक और जमात से तल्लुक़ है, ज़फ़र साहब हैं उनका और जमात से तल्लुक़ है, बुखारी साहब हैं उनका और जमात से तल्लुक़ है, शफ़क़त साहब हैं उनका अपना एक लिज़ान है, इसरार साहब है उनका अपना सिस्टम है। लेकिन मैं इस बात पर मुझे खुशी भी है और फ़ख्र भी है कि कोटली के लोग बाशऊर हैं और शऊर रखते हैं, वो मसाइल पर बात करते हैं। और उनकी जहाँ मैं ये दावा करता हूँ कि मैं बिला तखसीस करता हूँ, तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, वरना अंजुमन ताजरान वाले मेरी टांगें खींचते नजर आए, कोई लिबरेशन फ्रंट वाला मेरी टांगें खींचता। लेकिन आज तक मैं इन 3 सालों में मैं सारी जमातों का और कोटली में रहने वाले हर आदमी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कभी मुझे मुस्लिम लीग नून का समकटी नहीं किया, बल्कि उन्होंने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर समझा और मेरे साथ तावन किया। और आज इस थोड़ा बहुत मैंने आपसे भी गुजारिश की है पहले भी कि मैंने कोशिश की कि बेशुमार काम है जो अभी तक नहीं हुए हैं वो होने वाले हैं, लेकिन कुछ तरजीहात होती हैं। तो मेरी हुकूमत का भी, वज़ीर-ए-आज़म का भी और मेरा भी छोटा मोटा ये, और चूँकि मैं सरदार सिकंदर याद साहब को फॉलो करता हूँ, तो वो भी उनकी भी हमेशा उनने 20-25 साल हुकूमत की है, लेकिन उन्होंने हमेशा इज्तिमाई काम को उसको तो अहमियत दी, तरजीह दी। और उन्होंने, मैं उनका मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 10 साल में ज़िले का जनरल सेक्रेटरी रहा, यहाँ पर बल्दिया का मेंबर रहा, लेकिन आज तक सरदार सिकंदर याद साहब से मैंने कभी अपनी दरख्वास्त भी मार्क नहीं कराई, और ना ही वो ऐसे लोगों को पसंद करते हैं। लेकिन इज्तिमाई काम के लिए अगर उनको कहा कि यहाँ प्राइमरी स्कूल है, इसको कॉलेज बनाना है, तो उन्होंने उसको गौर से सुना, अगर बनने वाला हुआ तो उसको बनाया, और इसीलिए आज लोग सरदार सिकंदर याद खान को याद करते हैं। तो मैंने भी उनकी थोड़ा बहुत सियासी तरबियत से और हुकूमत की भी पॉलिसी थी, तो 3-4 इशू जो बुनियादी थे इस शहर के, मेरे से पहले आने वाले एडमिनिस्ट्रेटर साहबान या चेयरमैन साहबान हर किसी ने अपनी बसात के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक काम काज किया है। तो चूँकि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी या मेरी भी थोड़ी बहुत ऐसी थी कि मैं इज्तिमाई काम या ऐसा कोई काम करूँ जिससे पूरी आबादी को फ़ायदा हो। तो इसमें पहला काम जिसको मैंने अहमियत दी थी वो मेरे जहन में था कि कोटली का जो लारी अड्डा है, इसके हालात आज़ाद कश्मीर में तमाम अड्डों से अबतर है। आप रावलकोट चले जाएं, आप लारी अड्डा देखें, आपका दिल खुश होगा कि किसी जगह है। मीरपुर जाएं, उसके हालात हमसे कितने बेहतर हैं। मुजफ्फराबाद जाएं, उसके हालात देखें क्या है। अतः कि आप खिरटा चले जाएं, वहाँ लारी अड्डा हमसे बेहतर है, लेकिन यहाँ पर इसके हालात बहुत ख़राब थे। मैं आपकी सादत से और ख़ुद और शहरियों की तरफ से वज़ीर-ए-आज़म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी तारीख पे, मेरी गुजारिश पे, पिछले साल भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोशिश की कि उन्हें 3 करोड़ रुपया देने का इरादा भी किया, देना चाहते थे, लेकिन कुछ मामला थे कि अड्डे का नक्शा वगैरह नहीं बना होता, तो उस साल मुझे ना मिल सका। लेकिन इस पिछले माली साल में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपया जो है ना इस अड्डे के लिए दिया, जिसका टेंडर लग चुका है और काम हो रहा है। तो 2 बिल्डिंग बनेगी डबल स्टोरी, एक बन गई है, एक दूसरे का काम जारी है ऊपर। ये इंशाअल्लाह ताला 2-4-6 महीने में ये बिल्डिंग वाला काम जो है ना ये मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद 3.5 करोड़ रुपये का टेंडर मैंने और लगाना है, और मेरी ये कोशिश है कि अगले 10-15-20 दिन में वो दूसरा टेंडर भी लग जाए। तो ये पहला मेरा टारगेट तो ये था कि अगर अल्लाह ताला ने चूँकि बुनियाद रख दी है, अगर मेरे रिज़्क़ हुआ, अगर बल्दिया में मेरा और या मैं रखा 6 महीने, तो इंशाअल्लाह ताला इसको मुकम्मल करके जाऊँगा। अगर चला भी गया तो आने वाले की मजबूरी है कि वो इसको मुकम्मल ज़रूर करेगा। इसके अलावा ये कोटली में लाइट्स का कोई इंतज़ाम नहीं था, तो मैं वज़ीर-ए-आज़म का इंतहाई मशकूर हूँ कि 2.5 करोड़ रुपया जो है ना वज़ीर-ए-आज़म ने कोटली सोलर लाइट के लिए एलोकेट किया, और 135 लाइट जो है ना सोलर लाइट जो है ना वो कोटली को दी। सबसे ज़्यादा आज़ाद कश्मीर में उनने कोटली में सोलर लाइट दी, जिसमें से 90 जो है ना वो हमें मिल चुकी है, जो इंस्टॉल हो चुकी है, और बाकी जो है ना 45 लाइट हमें और मिलेगी, वो इंशाअल्लाह ताला इस माली साल में मिल जाएगी। तो वो भी मैंने कोशिश किया, जिस तरह के शाह साहब ने जिक्र किया, इसरार साहब ने भी किया। जब मैं लाइट्स लगाने के लिए निकला था बाज़ार में, तो लोग अपनी दुकानों के आगे लगाने नहीं देते थे, सड़कों पर नहीं लगाने देते कि हमारा जो है ना आगे से रास्ता बंद होता है। लेकिन जब लग चुकी तो मुझे फ़ख्र है अपनी हुकूमत पर भी और वज़ीर-ए-आज़म पर भी और अपनी काबश पर भी कि अब अगर लाइट बिजली चली जाए ना, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि उस महल्ले के बच्चे जो है ना रात को इस लाइट के नीचे बैठकर पढ़ भी सकते हैं। इतनी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत और इतनी अच्छी लाइट्स हैं।
तो इसके अलावा पानी का मसला बुनियादी था, इस कोटली का सबसे बड़ा मसला पानी का भी है। तो मैंने जब भी कोई मीटिंग हुई, ये मालिक साहब भी अक्सर मीटिंग्स में होते हैं, इनको पता है, चीफ सेक्रेटरी साहब आए, ACS साहब आए, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब आए, जब भी कोई बात हुई तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पानी का बात की। तो मुझे ये कहते हुए खुशी महसूस हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमसे जो है तजावीज़ मांगी थी कि इस मसले का आर्जी और मुस्तकिल हल, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म क्या हल है। तो हमने कहा था उन्हें कि जी आप हमें कुछ ट्यूबवेल बना के दें या कोई फिल्टर प्लांट दे, ताकि जिन इलाकों में पीने वाला पानी नहीं जा रहा वहाँ पर आर्जी तौर पर बंदोबस्त हो जाए। बाकी तो जो है ना इसकी जो इसकी स्कीम है बड़ी, वो तो अभी उसको टाइम लगेगा। तो मैं इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने 30 करोड़ रुपया जो है ना फिल्टर प्लांट के लिए वो इस साल में उन्होंने रख दिए हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब महकमे पे है कि वो कितनी जल्दी जो है इंस्टॉल करते हैं उन फिल्टर प्लांट्स को। तो फिर जहाँ पर दरिया का पानी जाता है इंशाअल्लाह ताला वो वहाँ पानी भी चला जाएगा। और इस दौरान आपने देखा होगा कि कोटली में पुरानी जो पाइप लाइन है वो 50-40 साल पुरानी पड़ी हुई है, उनको भी चेंज किया जा रहा है। और जो गंजान तरीन इलाके है वहाँ पर जो है ना इस वक्त पब्लिक हेल्थ वाले वो सारी तब्दील कर रहे हैं और नई लाइनें डाल रहे हैं। बिजली का मामला था, शहर का गंजान एरिया में बिजली की तारें जो है ना लोगों के छतों पे जा रही थी, लोगों के बिल्कुल, और कई जाने जो है ना उन तारों की वजह से गई। तो वज़ीर-ए-आज़म का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक तो उन्होंने कोटली के लिए हमें ट्रांसफार्मर दिए नए, और पहली दफ़ा कोटली में 400 kV के ट्रांसफार्मर लगे हैं। इससे पहले कभी कोटली में 400 kV का ट्रांसफार्मर नहीं लगे। और तारें भी जो नई बिछाई उन्होंने सारी कोटेड हैं। अब अगर किसी के छत से जाती है, जिसके किसी के घर के साथ से जाती है, तो अल्लाह ना करे कि किसी को उन तारों से अब नुकसान नहीं पहुंचेगा। और जो काम बाकी रह गया है उस पर भी हम हुकूमत की तवज्जो भी मैं मबज़ूल कराऊँगा, और जो कोशिश काबश मैं खुद कर सका वो। लेकिन आज मुझे खुशी है कि जहाँ मैं असरार साहब से पहले भी मेरी इनसे मीटिंग हुई है, आप जैसे दोस्तों का जो शहर में या लोगों के मामलात पे या शहर के मामलात पे नज़र रखते हैं, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को कीमती असासा है इस शहर का। और मुझे खुशी है कि मैंने आज आपसे ये याद भी दिया है कि आप जो है ना मेरे हर जगह ताबन करेंगे और मेरा बाजू बनेंगे, और हम सब मिलकर जो काम है इस शहर के वो सारे तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन जो ज़्यादा ज़रूरी है इंशाअल्लाह ताला हम उन पर तवज्जो देंगे। और बिला तखसीस बरादरी, बिला तखसीस पार्टी, बिला तखसीस कोई इलाका जो है ना हम इंशाअल्लाह ताला जो तरजीह बुनियादों पर काम होने वाले वो करेंगे। मैं एक दफ़ा फिर आप साहब का, शफीक शाह साहब का, असरार भट्ट साहब का, माजिद साहब का और ज़फ़र साहब का, और ख़ास तौर पर ज़हूर साहब और ख़ास तौर पर अनमन ताजरान के सदर, अगरचे हमारे बड़ा लंबा सफ़र हमारा इकट्ठा है, लेकिन बावजह इस वक्त हम अलग प्लेटफार्म पे हैं। लेकिन प्लेटफार्म जो है ना मेरा ये पक्का इस चीज़ पर इत्क़ाद है और मेरा अक़ीदा है कि अगर मुझे इस बात का हक़ है कि मैं नून लीग में रहूँ, तो ज़हूर साहब को भी ये हक़ है कि लिबरेशन फ्रंट में रहे, मलिक याकूब साहब के भी हक़ है कि वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में रहे। लेकिन हम सब लोगों की, चूँकि हम सियासी लोग हैं, लोगों का काम करने वाला हमारा ऐद या वो ही हमारा होना चाहिए। तो वो जहाँ लोगों के काम हो गई या कोई इज्तिमाई मसला है, तो फिर हम बेशक जिस मर्जी जमात के कारकुन हो, हमने इज्तिमाई तौर पर अपने शहर और इलाके के लिए काम करना है। तो मेरा इंशाअल्लाह ताला आपसे ये वादा है कि जो वक्त मेरा रहता है, इसके बाद भी मैं ये इधर ही हूँ, पहले भी इधर था, जो जिस हैसियत में भी होऊंगा आपके शाना बशाना इंशाअल्लाह ताला अपने इलाके, अपने शहर और अपने लोगों के लिए आमदन गोश रहूँगा। मैं आप सब का एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर असरार साहब का। बस।